हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 1 करने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। प्रिंसेस सितंबर पार्ट 1। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters, who advise her to put it in a cage. एक princess है जिनका नाम है September. Like each one of her numerous sisters. Numerous का मतलब होता है many. So Princess September अपनी बहुत सारी सिस्टर्स, अपनी बहुत सारी बहनों के जैसे उनको भी एक गिफ्ट मिला। एंड गिफ्ट क्या था? एक पैरट था, एक गोल्डन केज के अंदर, एक सोने के केज के अंदर एक बंद एक पैरट उनको गिफ्ट मिला उनके पापा के बर्थडे पर। वो पैरट जो है वो तोता मर जाता है एंड बाय चांस एक गाती हुई पक्षी उस पैरट की जगह उनके पास आ जाती है। प्रिंसेस फिर क्या करती है? शो ऑफ करती है अपने पेट को, अपने नए सिंगिंग बर्ड को, अपने सारे बहनों को। एंड उनकी सिस्टर क्या एडवाइस करती है उनको कि तुम उसको केज में रख दो। सो दिस इज द आउटलाइन पार्ट 1 का। तो इस पार्ट 1 पढ़ते हैं, जानते हैं कि एक्चुअली स्टोरी में क्या हो रहा है। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. So राजा रानी सियाम के, सियाम बेसिकली थाईलैंड को बोलते थे। सो राजा रानी सियाम के, उनके पास बहुत सारी बेटियां थी एंड रानी को कंफ्यूजन होता था उनका नाम याद रखने में। सो किंग ने क्या डिसाइड किया एक दिन कि उनको जनवरी, फरवरी, मार्च, साइमीज में जो इन मंथ को बोला जाता है उस वो नाम जो है अपनी बेटियों का रख दिया। एंड यंगेस्ट जो सबसे छोटी थी उसका नाम सितंबर रख दिया। इसका मतलब उनकी 9 बेटियां थी, क्योंकि सितंबर 9th मंथ होता है। सो 9 बेटियां थी एंड सबका नाम उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके सितंबर तक रख दिया, जो भी उन महीनों को साइमीज में बुलाया जाता था। द किंग ऑफ सियाम हैड अ peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say, "God save the king," and some of them could say, "Pretty Polly," in no less than 7 Oriental languages. जो सियाम के किंग थे उनकी एक पिक्यूलियर हैबिट थी। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल या स्ट्रेंज। बहुत ही एक अजीब आदत थी उनकी। क्या आदत थी? कि अपने बर्थडे पे गिफ्ट्स लेने की जगह वो गिफ्ट्स देते थे। और एक साल उनके बर्थडे पे उनके पास कुछ हैंडी नहीं था। हैंडी यानी एकदम से एट योर डिस्पोजल कुछ होना, इमीडिएटली अवेलेबल। कोई चीज़ एकदम से अवेलेबल होना उसको हैंडी होना बोलते हैं, इमीडिएटली अवेलेबल। सो उनके पास कुछ भी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी बेटियों को एक ग्रीन पैरट देंगे, हरे रंग का तोता देंगे गोल्डन केज में। एंड जो भी उनकी बेटियां थी, जो भी प्रिंसेसेस थी, राजकुमारियां, वो बहुत प्राउड फील करती थी अपने पैरट्स पे, क्योंकि वो जो है हर दिन 1 घंटा उन्हें बोलना सिखाती थी। और अभी वो क्या बोल पाते थे? गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। एंड उनमें से कुछ प्रिटी पॉली बोलते थे। और ये सब चीज़ वो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोलते थे। ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न। सो बेसिकली इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इनको ओरिएंटल, एंड जापान हो गया, इनको ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं, जो कि एकदम ईस्टर्न पार्ट में आते हैं वर्ल्ड के। एंड इसका ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंटल कंट्रीज। इसमें फॉर एग्जांपल यूरोप आता है, अमेरिका आता है। सो ये एक वर्ड है, बहुत ही ओल्ड वर्ड्स हैं, अब नॉर्मली इनका यूज़ नहीं किया जाता। बट प्रीवियसली ओरिएंटल का मतलब होता था कि इस साइड की कंट्रीज, इंडिया एंड फर्दर ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनको ओरिएंटल कहा जाता है। सो ये जो है अराउंड 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में ये बोल पाते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. पर एक दिन क्या हुआ? प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने गई एंड उन्होंने क्या देखा? उन्होंने अपने पैरट को मरा हुआ पाया उसके गोल्डन केज के एकदम नीचे। वो एकदम से रोने लगी। बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स है, बहुत ज़्यादा तेज रोने लग गई।
फूट फूट के रोने लग गई वो। एंड उनकी मेड्स ऑफ ऑनर जो भी दासियां होती हैं रानी और राजकुमारियों की, जो उनके कामों में उनकी मदद करती हैं, उनको मेड्स ऑफ ऑनर कहा जाता है। सो दे आर विमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस। तो मेड्स ऑफ ऑनर कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रही थी जिससे उनको कंफर्ट मिले, तो वो उनको चुप नहीं करा पा रही थी और वो इतना रोने लग गई कि मेड्स ऑफ ऑनर को पता नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो रानी के पास गई और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, वो बहुत रो रही हैं। तो रानी ने क्या बोला कि ये एकदम नॉनसेंस है, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस। सो स्टफ एंड नॉनसेंस एक पॉपुलर फ्रेज है जिसका मतलब होता है समथिंग इज नॉनसेंसिकल। एंड आप इसको एट अ सेपरेट स्टफ एंड नॉनसेंस की तरह नहीं देख सकते। स्टफ एंड नॉनसेंस एक फ्रेज है जिसका मीनिंग सिंपली नॉनसेंस है। सो उनको ये नॉनसेंस लगा एंड उन्होंने क्या कहा कि जो प्रिंसेस सितंबर है उनको सोने चले जाना चाहिए विदाउट खाना खाए। सो विदाउट एनी सपर, सपर यानी मील होता है। सो बिना खाना खाए उन्हें अब सोने जाना चाहिए एज अ पनिशमेंट। मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। सो मेड्स ऑफ ऑनर को एक पार्टी में जाना था, तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से जल्दी सुला दिया और उन्हें अकेले छोड़ के चली गई। And while she lay in her bed, crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. That's a very nice song, she said. जब वो बिस्तर पे लेटी हुई थी, वो अभी भी रो रही थी एंड उन्हें भूख भी लगना स्टार्ट हो गई। तो उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक छोटी सी बर्ड उनके रूम में हॉप करके आई, कूद के आई। हॉप यानी कूद के आना, छोटा सा जंप लेके जब आते हैं तो आप देखते हैं छोटी छोटी चिड़िया कैसे छोटे छोटे जंप्स लेके ब्रांचेस में कूदती हैं, तो उसको हॉपिंग कहते हैं। तो वो हॉप करके उनके रूम में आई। प्रिंसेस ने अपने आंसू पोछे एंड उठ के बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग। सो वो बर्ड, अब जो है छोटी सी बर्ड आई थी, वो गाना गाने लगी और उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। एंड गाना किसके बारे में था कि जो किंग के गार्डन में जो लेक है उसके बारे में था। विलो ट्रीज के बारे में थे, एक तरह के ट्रीज होते हैं ये विलो ट्रीज। विलो ट्रीज कुछ ऐसे दिखते हैं। सो इसके बारे में वो गाना गा रहे थे। और एक गोल्ड फिश के बारे में जो तैर रही थी इन एंड आउट ऑफ ब्रांचेस। तो जो ट्री के ब्रांचेस की रिफ्लेक्शन आ रही थी पानी में, उसके अंदर और बाहर वो तैर रही थी, उसके बारे में वो गाना था। जब उसने गाना ख़त्म किया तो प्रिंसेस अब बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। वो भूल गई थी कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। और फिर वो क्या बोलती हैं कि दैट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा गाना है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बाउ। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड. It's true that I'm not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. तो छोटी जो बर्ड थी उन्होंने एक बाव दिया झुक के फॉर रिस्पेक्ट। जब आप कोई भी सॉन्ग खत्म करते हो तो कैसे आर्टिस्ट बाव करते हैं, वैसे बाव किया उसने। और क्या पूछा कि क्या आप अपने पैरट की जगह मुझे रखोगे। वुड यू केयर टू का मतलब वुड यू लाइक टू। सो ये एक एक्सप्रेशन है, वेरी फॉर्मल एक्सप्रेशन। वुड यू लाइक टू की जगह वुड यू केयर टू बोलना। सो वुड यू लाइक टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, तो अपनी पैरट की जगह क्या आप मुझे रखना पसंद करेंगी। फिर वो क्या बोलती है, ये सच है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं हूँ देखने में, लेकिन उसकी जगह मेरे पास बहुत प्यारी वॉइस है। सो प्रिंसेस सितंबर जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपने वो ताली बजाने लग गई खुश होके। एंड जो छोटी बर्ड थी वो हॉप करके उनके बेड के पास आ गई और वो उसको गाना सुना के सुला दी, sang her to sleep. When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hands, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. And Princess September was very proud and happy. तो जब प्रिंसेस नेक्स्ट दिन उठी तो जो लिटिल बर्ड थी वो स्टिल उनके पास ही थी, मतलब उन्होंने उसको केज में नहीं रखा था। एंड जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, बर्ड ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग। फिर उनकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो ब्रेकफास्ट लेके आई और वो जो बर्ड है प्रिंसेस के हाथों से राइस खाने लग गया, चावल खाने लग गया और
उनके ही सॉसर यानी उनकी एक प्लेट, उनकी प्लेट में वो नहाने भी लगा। तो इस तरह से जो जनरली छोटी चिड़िया इसे अगर आप प्लेट में पानी रख दो तो इस तरह से वो अपने आप को साफ कर लेती है। तो इस तरह से उन्होंने उनके ही प्लेट में पानी होगा उससे वो नहा लिया। फिर वो वापस गाने लग गया एंड उनके गाने को सुन के जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। दे हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। और ये देख के प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each one of the princesses. And for each of them, the little bird sang a different song, but the parrots could only say, "God save the king" and "Pretty Polly." At last, she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted. तो प्रिंसेस ने क्या कहा फिर कि मैं अब तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने अपना पहला फिंगर स्ट्रेच किया ताकि वो एक तरह से पर्च बन जाए, और जो छोटी बर्ड थी वो क्या की उड़ के उनके उंगली पे बैठ गई। सो पर्च इस तरह के एक छोटे ब्रांच को कहते हैं, इस तरह के जो आप देख रहे हैं जिस पे बर्ड्स जो है हुक करके बैठ जाती हैं। सो उन्होंने जैसा इस पिक्चर में दिया है अपने उंगली को एक तरह से पर्च बना लिया एंड ताकि उसमें छोटी बर्ड बैठ जाए और फिर वो ले जाके सबको दिखा पाए। फिर वो पैलेस के अंदर चली गई और सारे प्रिंसेसेस को बुलाने लग गई, सारे अपनी बहनों को बुलाने लग गई और मेड्स ऑफ ऑनर भी उनके पीछे पीछे चली गई, फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर। एंड हर एक बहन के लिए, हर एक प्रिंसेस के लिए छोटी बर्ड ने एक डिफरेंट गाना गाया, अलग सा गाना गाया। पर जो पैरट्स थे वो सिर्फ क्या कह पा रहे थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। सो पैरट्स को सिर्फ इतना ही कहना आता था, बल्कि ये जो छोटी बर्ड थी वो बहुत ही सुंदर गाने सुना रही थी उनको। फिर लास्ट में प्रिंसेस सितंबर ने अपनी छोटी बर्ड को राजा और रानी दोनों को दिखाया, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और खुश हो गए। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. This bird sings much better than the parrots, said the king. I should have thought you got quite tired of hearing people say, "God save the king," said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say "Pretty Polly." तो अब रानी क्या बोलती है, मुझे पता था कि मैं सही थी तुम्हें बेड पे भेजने के लिए बिना खाना खाए, तो मैंने अच्छा किया कि मैंने तुम्हें ये पनिशमेंट दी क्योंकि अब तुम्हें बर्ड मिल गई। अब फिर किंग क्या बोलते हैं कि ये जो बर्ड है ये बाकी पैरट से बहुत अच्छा गाती है, मुझे ये सोचना चाहिए था। फिर क्वीन क्या बोलती है, मुझे ये सोचना चाहिए था कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे लोगों को सिर्फ यही कहते हुए कि गॉड सेव द किंग, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाकी लड़कियां भी क्यों अपने पैरट को सिर्फ यही बोलना सिखा रही हैं कि गॉड सेव द किंग। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल। तो किंग क्या बोलते हैं, जो सेंटिमेंट है, जो भावनाएं हैं वो प्रशंसनीय हैं, एडमायरेबल हैं, प्रशंसा करनी चाहिए ऐसे सेंटिमेंट की। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार भी लोग ये बोलें गॉड सेव द किंग, क्योंकि वो उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, बट मैं थक जाता हूँ ये सुनते सुनते कि वो बार बार प्रिटी पॉली बोलते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गॉड सेव द किंग बोले, लेकिन वो मैं ज़रूर थक जाता हूँ उनको सुनते हुए प्रिटी पॉली हर बार। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो प्रिंसेसेस जो हैं, जो बाकी उनकी बेटियां हैं, वो डिफेंस में क्या बोलती हैं, लेकिन वो जो हैं 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। लेकिन ये तो प्रिंसेसेस ने डिफेंस में क्या कहा कि प्रिटी पॉली वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। तो किंग क्या रिप्लाई करते हैं, आई डेयर से दे डू, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. I dare say they do. I dare say का मतलब होता है I agree. So ये भी एक तरह से फॉर्मल वे में कहना हुआ I agree. I dare say. So I agree कि वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बोलते हैं, they do. पर ये मुझे किसके बारे में याद दिलाते हैं, मेरे काउंसलर्स के बारे में। जो काउंसलर्स होते हैं किंग के, जो उनको एडवाइस देते रहते हैं, उनके बारे में मुझे याद दिलाते हैं, बिकॉज वो भी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीकों में बोलते हैं और कोई भी तरीकों में उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो वो मजाक के तौर में क्रिटिसाइज कर अपने काउंसलर्स को कि ये मुझे पैरट्स ऐसा लगता है कि सेम ही चीज़ हर तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी तरीके से बोले उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो काउंसलर्स बोलते हैं वो मीनिंगलेस है, उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस and the parrots looked very glum indeed.
But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew around and round her singing like a nightingale. Princesses were vexed. Vexed का मतलब होता है worried, परेशान। तो जितने भी प्रिंसेसेस थी वो परेशान हो गई ये सुन के, और जो भी पैरट्स थे वो भी ग्लम हो गए। ग्लम यानी सैड। तो छोटे बर्ड्स की तारीफ हुई और पैरट्स के एक तरह से उनका इंसल्ट किया गया। तो ये देख के जो प्रिंसेसेस है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई, और जो पैरट्स है वो भी दुखी हो गए। पर जो प्रिंसेस सितंबर थी वो पैलेस के सारे रूम्स में दौड़ रही थी, एंड शी वॉज सिंगिंग लाइक अ लार्क। वो किस तरह से गा रही थी, एक लार्क भी एक पक्षी होती है उसकी तरह वो गा रही थी, और जो उनकी छोटी बर्ड है वो भी उनके इर्द गिर्द उड़ रही थी, और वो एक नाइटिंगेल की तरह गा रही थी। नाइटिंगेल भी एक तरह की पक्षी होती है जो बहुत अच्छा गाती है। सो वो नाइटिंगेल की तरह गा रही थी, और जो प्रिंसेस है वो लार्क की तरह गा रही थी। वो पूरे पैलेस में सारे रूम्स में जाके ये कर रहे थे। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, एंड देन द 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. So ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तो ये देख के जो 8 प्रिंसेसेस थी, उनकी जो बहनें थी, they put their head together. Put their head together मतलब they discuss together, उन्होंने आपस में डिस्कस किया to take a decision. So put your heads together का मतलब हुआ कि आप डिस्कस करें साथ में ताकि आप कोई डिसीजन ले सके। आप जनरली ये स्पोर्ट्स में देखते होंगे कि सारे क्रिकेट प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स एक साथ एक सर्कल में आ जाते हैं, अपने अपने जो हेड्स हैं वो एक तरह से बीच में ले आते हैं एंड डिस्कस करते हैं ताकि वो कुछ स्ट्रैटेजी डिसाइड करें स्पोर्ट्स के लिए। सो ये टर्म वैसे ही है, पुट देयर हेड टुगेदर का मतलब डिस्कस करना ताकि आप कोई डिसीजन ले पाओ। फिर वो कुछ डिसीजन लिया उन्होंने, और वो सितंबर के पास गई, उसके अराउंड एक सर्कल में बैठ गई, और फिर क्या बोल रही हैं, माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर, हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा जो सुंदर सा तोता था वो मर गया। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ड्रेडफुल होगा। ड्रेडफुल यानी बहुत ही पेनफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग दे रहा होगा तुम्हें। ड्रेडफुल का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट सफरिंग। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ड्रेडफुल होगा कि तुम्हारे पास कोई भी पेट बर्ड नहीं है जैसा हमारे पास है। सो हमने क्या किया है, पॉकेट मनी जमा की है ताकि तुम्हारे लिए एक नया ग्रीन और येलो पैरेट खरीद सकें। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सितंबर। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. तो सितंबर रिप्लाई में क्या बोलती है, आपको किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं, थैंक यू फॉर नथिंग, क्योंकि मेरे पास एक पेट बर्ड ऑलरेडी है जो कि बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग सुनाती है मुझे, एंड मुझे पता नहीं मैं क्यों एक ग्रीन और येलो पैरेट लूँगी। तो फिर वो क्या बोलती हैं उसको, वेल माई डियर, इट्स एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब इट्स नॉनसेंस, नॉनसेंस या इलॉजिकल। तो अपने बर्ड के बारे में ये बात करना अजीब होगा, अब्सर्ड होगा, जबकि तुम्हारा जो छोटा फेलो है, तुम्हारा छोटा बर्ड है, वो अंदर बाहर उड़ता है जैसा उसका मन चाहे। और फिर वो रूम के आसपास देखने लग गए और अपने आईब्रो उठा लिए। आईब्रो उठा लिए मतलब दे वर लुकिंग इन सस्पिशन। रेज देयर आईब्रोज मतलब लुक इन सस्पिशन। Do you mind our asking where your bird is now? They said. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. And what makes you think he'll come back? Asked the princesses. He always does come back, said September. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risks like that. If he comes back, and mind you, if he does, you'll be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. तो रूम के चारों ओर सस्पिशन में देख के सारी प्रिंसेसेस ने क्या पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी चिड़िया अभी कहाँ है। तो प्रिंसेस सितंबर ने रिप्लाई किया कि वो अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर जी से मिलने गया है। तो प्रिंसेसेस ने फिर पूछा, एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आएगा। तो सितंबर बोलती हैं वो हमेशा वापस आता है। तो फिर उनकी जो 8 प्रिंसेसेस है वो क्या बोलती हैं कि देखो, अगर तुम हमारी एडवाइस ले सकती हो तो ऐसे रिस्क मत लो। अगर वो वापस आता है
एंड माइंड यू इफ ही डज यूल बी लकी। एंड ये बात ध्यान रखो कि अगर वो वापस आता है तो तुम बहुत लकी हो। तो जैसे ही वो वापस आए, पॉप हिम, पॉप ही मैंने पुश हिम, पॉप का मतलब होता है पुश, उसे केज में डाल दो, उसे केज के अंदर पुश कर दो एंड केज में ही रखो। यही एक तरीका है जिससे तुम श्योर रहोगी कि वो तुम्हारे पास रहेगा। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। But I like to have him fly about the room, said the young Princess September. Safety first, said her sisters ominously. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या रिप्लाई किया, बट मुझे पसंद है कि जब वो रूम में इधर उधर उड़ते रहता है, तो मुझे केज में रखना उसे पसंद नहीं, इट मीन्स। तो उनकी सिस्टर ने क्या बोला कि सेफ्टी पहले। ओमिनसली का मतलब होता है कि अब किसी को कुछ गलत होने वाला उसके लिए डराना। सो इट मीन्स थ्रेटनिंगली, तो डराते हुए कहना। एंड फॉर व्हाट, फॉर समथिंग रॉन्ग। सो ओमिनस का एक्चुअली मतलब होता है अमंगल, कि कुछ अमंगल होने वाला है। तो कुछ गलत होने वाला है, उसके लिए अगर आप किसी को ऐसे डराते हो कि हाँ सावधान रहो, सतर्क रहो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो वर्ड ओमिनसली। सो फिर वो ऐसा बोल के उठ के उसके रूम से चली गई अपना सर हिलाते हुए, और सितंबर जो है बहुत ही अनईजी हो गई। अनईजी का मतलब वरीड या रेस्टलेस। तो उनको सितंबर को परेशान छोड़ के वो चली गई। सो बेसिकली वो आई थी कि ताकि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें भर दें, एंड उन्होंने अपना काम कर दिया, वो परेशान हो गई। तो आप पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे क्या होता है स्टोरी में। बिफोर दैट चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव? सो रॉयल कपल यानी जो राजा रानी थे, सो रॉयल कपल की कितनी बेटियां थी? सो रॉयल कपल हैड 9 daughters. Why were they named after the months of the year? तो उनका नाम महीनों के ऊपर क्यों रखा गया था? They named them after the months of the year because the queen found it difficult to remember their original name. So क्यों क्वीन को उनके ओरिजिनल नाम याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम मंथ्स ऑफ द ईयर के ऊपर रख दिया। The king had a peculiar habit. What was it? Why is it called peculiar? The king had a peculiar habit of giving gifts on his birthday. It is peculiar because people normally receive gifts on their birthday. So उनकी peculiar habit क्या थी कि वो गिफ्ट्स देते थे सबको अपने बर्थडे पे। और ये peculiar क्यों है? क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं गिफ्ट रादर देन देते हैं, इसलिए peculiar थी। peculiar का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, जैसा मैंने आपको बताया था। What was Princess September's reaction to the loss of a parrot? Princess September का क्या रिएक्शन था पैरट को खो के? Princess September became extremely sad and started crying. So she was crying a lot और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। 4-2, what was her mother's reaction to it? So mother का क्या रिएक्शन था? Her mother found it stuff and nonsense, instructed her maids to put her to bed without supper. यहाँ पे and आएगा। सो उनकी मम्मी को क्या लगा, ये नॉनसेंस लगा। उन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया मेड्स ऑफ ऑनर को कि उनकी बेटी को बिना खाना खिलाए सुला दें। व्हाट डू रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच? तो ये जो रिएक्शंस थे दोनों के, उनके नेचर और उनके टेम्परामेंट के बारे में क्या बताते हैं? टेम्परामेंट का मतलब नेचर से ही होता है, बट इट रादर मीन्स मिजाज, कि उनका जो मूड है, उनका टेम्पर कैसा है, उसके बारे में क्या इंडिकेट करता है ये रिएक्शन। So it shows that princess is very sensitive. Princess बहुत ज़्यादा sensitive है, while her mother is very insensitive and harsh. तो ये क्या दिखाता है कि जो princess थी वो बहुत sensitive है, पर उनकी जो मम्मी है वो बहुत insensitive और harsh है। insensitive और harsh क्यों? क्योंकि ना ही उन्होंने दुख जताया कि उनकी बेटी का पैरट मर गया, एंड रादर देन कि उनको जाके कंसोल करें, उन्होंने क्या पनिशमेंट दे दी कि बिना खाना खाए वो सो जाए। तो ये बहुत ही हार्श पनिशमेंट था और बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव था। What pulled the princess out of her gloom? तो प्रिंसेस को दुख में से बाहर किसने निकाला? A little bird came inside her room and started singing a beautiful song. It pulled the princess out of her gloom. So एक छोटे बर्ड जो उनके रूम में आया और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना गाने लगा, इससे जो है वो अपने सैडनेस से बाहर आ गए। How did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become इंटीमेट फ्रेंड्स? तो मेड्स ऑफ ऑनर को ये कब पता चला कि जो प्रिंसेस और बर्ड है बहुत ज़्यादा इंटीमेट फ्रेंड्स बन गए हैं? इंटीमेट यानी क्लोज, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। When the maids of honor brought breakfast for the princess, they saw her feed the bird and the bird taking bath in a saucer. It made them realize that they have become intimate friends. So क्या देखा उन्होंने कि जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपने हाथों से खाना खिला रही थी बर्ड को, और उनके ही सॉसर में बर्ड जो है नहा रही थी,
इससे उनको रियलाइज़ हो गया कि बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं। The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? So the old parrots जो है सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट करते थे, जबकि जो नई पक्षी थी वो बहुत ज़्यादा नए नए गाने गाती थी। तो पैरट्स क्या सिर्फ बोलते थे? The old parrot said, "God save the king" and "Pretty Polly" in 7 different languages. Question 8. What is the king's opinion about his counselors? Why did he form that opinion? So king का क्या opinion था अपने counselors के बारे में और उन्होंने ये opinion क्यों बनाया? So according to king, his counselors repeated the same things like the parrots did, and they never made any sense. They weren't useful to him. So king के according जो counselors है वो एक ही चीज़ बार बार दोहराते थे, जैसे कि parrot दोहराता था, और वो कभी भी sense नहीं बनाते थे. So they never made any sense. They weren't useful to him. So they weren't useful to him. वो किंग के लिए यूजफुल नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये ओपिनियन बनाया। The 8 princesses made an offer to Princess September. What was it? So 8 princesses ने कुछ ऑफर दिया प्रिंसेस सितंबर को। क्या था वो? They made an offer to Princess September to buy a lovely and green yellow parrot with the help of their pocket money. So उन्होंने क्या ऑफर दिया कि उसके लिए एक लवली ग्रीन एंड येलो पैरट खरीदेंगे अपनी पॉकेट मनी से। Why in your view did they do it? So आपको क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने ये किया? So they did it to get rid of the little bird because they were jealous of her. तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? They did it ताकि वो छोटे बर्ड से पीछा छुड़ा पाए, बिकॉज वो उससे जेलस थे। एंड इसका एक और आप रीज़न लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट, एंड इट वुड मेक देयर पेट पैरट्स हैप्पी। और इससे क्या होगा, उनके जो भी पालतू पैरट्स थे वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लिटिल बर्ड्स की वजह से वो भी दुखी हो गए थे। सो इन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि वो जेलस हो रहे थे, प्लस उनके जो पेट पैरट्स थे वो भी खुश हो जाएंगे। What did the sisters advise the princess to do about her bird? उन्होंने क्या एडवाइस दिया प्रिंसेस को अपने बर्ड के लिए? The sisters advised the princess to cage her little bird so that she could always be sure that it stays with her and doesn't fly away. So sisters ने क्या एडवाइस किया कि वो अपने बर्ड को केज में डाल दे। टू केज का मतलब भी होता है टू पुट इन अ केज। सो आप केज को एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। सो टू केज का मतलब हो गया टू पुट इन अ केज। So to cage a little bird so that she could always be sure that it stays with her and doesn't fly away, ताकि वो हमेशा श्योर रहे कि वो बर्ड उसके साथ रहेगा और उड़ के भाग नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।